नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा आपसे एक सवाल था। जी, पूछिए। मैं ये जानना चाहती थी कि मोह-माया से मुक्त होकर ही क्या हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? जी, प्रश्न बहुत ही कॉमन है और बहुत ही विचित्र है ये। और कहीं न कहीं हम पूरे समाज में हमारे भटकाव है, कहीं न कहीं हम बिखरे हुए हैं इस प्रश्न को लेकर। और हम एक ऐसी दिशा की तरफ चल पड़े हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें यही सिखाया जाता रहा, पढ़ाया जाता रहा, बताया जाता रहा कि मोह-माया से मुक्त हो जाएँ, मोह-माया से मुक्त हो जाएँ। अब मोह और माया ये 2 शब्द हैं। मोह मतलब प्यार। क्या आप अपने जीवन से प्यार को अलग कर सकते हैं? क्या ये संभव है? क्या एक बच्चे को बोलेंगे कि तू अपनी माँ से अलग हो जा? या एक माँ को बोलें कि तूने मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इस बच्चे से मोह छोड़ दे? क्या राधा को बोलें कि कृष्ण से तू प्रेम करना छोड़ दे? या कृष्ण को बोलें कि तू प्रेम में बंसी बजाना छोड़ दे? क्या ये संभव है? ये सब जीवन के ही अंश हैं। जीवन में हम इन सब के साथ-साथ ही चलना है। जीवन में हम इनके साथ चलकर ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मोह छोड़ दें, ये माया छोड़ दें, तभी मोक्ष की प्राप्ति है। ये सब एक भटकाव है। जो चीज़ संभव ही नहीं है, उस संभव चीज़ को हम संभव बनाना चाहते हैं और असंभव में जाकर, असंभव के वातावरण में जाकर हम संभव होने की कोशिश करते हैं कि हम एक असंभव के वातावरण में चले जाएं जो कि संभव नहीं है। और असंभव के वातावरण में एक ओरे में जाकर हम अपने आप को एक अंधकार में वातावरण में डालकर अपने आप को अंधा बनाकर हम सोचते हैं कि हमने मोह छोड़ दिया, माया छोड़ दी, अब तो हम मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हो गए, हमें मोक्ष मिल जाएगा। मैं ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी सोच रखने वाले व्यक्तियों से प्रार्थना करूँगा कि वो कभी भी ऐसी स्थिति में मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप क्या सोचते हैं कि जीवन में आप सांस लेना छोड़ दें तो जीवन संभव है? मेरे ख्याल से आप सबका उत्तर होगा नहीं। तो ये मोह और माया भी तो जीवन के ही अंश हैं, उसी प्रभु ने ही हमें दिए हैं। तो हम अपने जीवन में मोह छोड़ दें, माया छोड़ दें, ये चीज़ें संभव नहीं हैं। हम संभव के वातावरण में रह के, संभव जो चीज़ संभव है, जो चीज़ असलियत में हो सकती है, यदि उसी धरती पर रहकर हम अपनी मोक्ष प्राप्ति की साधना करें, हम उस भगवान को पाने का लक्ष्य साधें, तो वो लक्ष्य साधना आसान भी होगा और संभव भी होगा। तो मेरा यही कहना है कि आप इस जीवन में आए हैं, अपने मोहों को भी ना त्यागें। माया के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, माया मतलब धन, पैसा, जो आपने कमाना है, जिसके लिए आपने धन अर्जन करना है, क्योंकि आपको कुछ जिम्मेदारियां भी इस भगवान ने दी हैं। आपको एक समाज दिया है, एक परिवार दिया है। तो वो पैसा जो आप अर्जित करेंगे, वो जो माया जिसको आप बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं उस अर्जन में, उसके अंदर भी आपकी एक जिम्मेदारी का लक्षण दिखता है। उस लक्षण की प्राप्ति के लिए आपको माया भी अर्जन करनी है, उसमें भी कोई बुराई नहीं। और मोह तो आप त्याग सकते ही नहीं। मोह तो जीवन में पल पल चाहिए। घर में यदि हम एक छोटा सा कुत्ता भी पालते हैं तो उसके प्रति भी हम मोह में डूब जाते हैं। दिल करता है कि उसको गले लगा लें, उसके साथ प्यार करें। एक छोटा सा पौधा हम अपने गमले में बोते हैं तो उसके प्रति भी हम अपना मोह ही दर्शाते हैं। यदि उसमें एक छोटा सा एक लाल रंग का टमाटर उग आता है तो उसको रोज़ देखकर खुश होते हैं ना, तो वो खुश होना ही हमारा मोह को दर्शाना है। हम अपना प्रेम ही उस पौधे के ऊपर उल्टर रहे हैं। वो पौधा हमारे प्रेम को देख रहा है, वो भी खुश हो रहा है। तो प्रेम का दर्शन और प्रेम का समर्पण दोनों ही इस जीवन में ज़रूरी हैं। बिना प्रेम के, बिना मोह माया के ये जीवन संभव नहीं है। तो यदि आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है
तो इस जीवन में जीवन के सत्य रूप में रहकर ही आप ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।